हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटा साइंस चैनल। आइए आज बात करते हैं कि आर में आप सीक्वेंस ऑफ नंबर्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम आर में एक सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रॉम 1 to 10, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सीक्वेंस ऑपरेटर। दिस कॉलन इज़ नोन एज सीक्वेंस ऑपरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1:10 लिखेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस जनरेट होगी फ्रॉम 1 to 10 इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स। आइए देखते हैं कि जब हम सीक्वेंस अंडरस्कोर 1_10 वेरिएबल के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक सीक्वेंस जनरेट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है। जब हम इसे प्रिंट करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब लेट्स से आप एक इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस जनरेट करना चाह रहे हैं। उस सूरत में मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया इवन अंडरस्कोर नंबर्स, और एक मैंने अब यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया SEQ। जब आपने एक सीक्वेंस विद सर्टन गैप्स डिफ़ाइन करनी है उस सूरत में आपका ये सीक्वेंस ऑपरेटर कॉलन वाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन नंबर्स के लिए अ गैप ऑफ 2 चाहिए कंसेक्टिव नंबर्स के अंदर। उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे। सीक्वेंस फंक्शन में आपको फर्स्ट आर्गूमेंट देना होगा फ्रॉम। इसका मतलब है कहाँ से आप ये सीक्वेंस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और टू का मतलब ये होगा कि कहाँ पे वो आप सीक्वेंस एंड करना चाह रहे हैं, और बाय का मतलब है देयर विल बी अ जंप ऑफ 2। जब हम इसे रन करते हैं यू सी दैट वी हैव दिस सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स जिसमें आपके पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 से और लास्ट वैल्यू उसमें 20 है, और ये इवन नंबर्स, इसका मतलब होगा फर्स्ट नंबर इज़ 2, सेकंड वन इज़ 4, और देयर इज़ अ जंप ऑफ 2। इसी तरह अगर आप ऑड नंबर्स की सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ऑड अंडरस्कोर नंबर्स, सीक्वेंस फंक्शन यूज़ किया SEQ इज़ द सिंटेक्स फॉर सीक्वेंस फंक्शन, और पैरेंथेसिस में हमने लिखा फ्रॉम इज़ इक्वल टू 1, 2 इज़ इक्वल टू 15 और बाय इज़ इक्वल टू 2। एक चीज़ आप देखिए कि अगर मैं ये फ्रॉम इज़ इक्वल टू 1 ख़त्म कर दूँ यहाँ से, और 2 भी ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद बाय भी हम यहाँ से ख़त्म कर दें, तो इसका सेम वही मीनिंग होगा जिस तरह यहाँ पे ऊपर हमने कहा था फ्रॉम, टू और बाय के साथ। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, दिस इज़ द सेम आउटपुट जो कि आपके पास फ्रॉम, टू और बाय के आर्गूमेंट के साथ आ सकती है। फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फॉर बिगिनर्स आई वुड रिकमेंड कि आप यही वाली फॉर्म यूज़ करें, यानी आप लिखें फ्रॉम, टू और फिर उसके बाद बाय, ताकि आपका कोड जो है वो आसानी से रीड हो सके। लेकिन इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस थिंग, ये इस टाइम जो कोड स्निपेट है इट विल परफॉर्म सेम एज अगर आप ये वाले आर्गूमेंट लिखें फ्रॉम, टू और बाय। आगे बात करते हैं। लेट्स से आप एक सीक्वेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं फ्रॉम 5 to 50 विद अ स्टेप ऑफ 5। इसमें वही चीज़ जो डिफरेंट होगी, आपने क्या करना है कि उसी तरह सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ करना है। उसमें फ्रॉम इज़ इक्वल टू 5, 2 इज़ इक्वल टू 50, लेकिन अब स्टेप साइज़ आपके पास होगा 5 का। जब आप इसे रन करते हैं you see that now we have a sequence from 5 to 50 with a jump of 5। और अगर हम एक सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं 0 से 1 तक, उसका स्टेप साइज हम 0.1 दे सकते हैं। अगेन यू कैन सी दिस आउटपुट हियर। आगे अगर अब हम देखें लास्ट में हम सीक्वेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। मसलन हम सीक्वेंस का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रॉम हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वैल्यू जो कि बिगर है 10 और फिनिश कर रहे हैं स्मॉलर वैल्यू पे 1। इसका मतलब है ये एक सीक्वेंस होगी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप दे रहे हैं। इस सूरत में जब हम डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं हमें वैल्यू देनी पड़ेगी माइनस में। दिस वैल्यू इज़ -1। जब हम इसे रन करते हैं एंड वी सी द आउटपुट, अब हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस स्टार्ट हुई 10 से एंड इट एंडेड एट 1, और जो स्टेप साइज डिक्रीज है वो 1 के हिसाब से हो रहा है 10, 9, 8, 7। दिस इज़ हाउ यू जनरेट डेटा यूजिंग कॉलन ऑपरेटर और सीक्वेंस फंक्शन।
और उसके अंदर हमने ये भी देखा कि हम सीक्वेंस में जंप किस तरह कर सकते हैं या डिक्रीजिंग सीक्वेंस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. In case you have any question, please comment in the section below. Thank you for watching and see you in the next video.